नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक ऐसे विषय पे चर्चा करने के लिए जो आप अपने आसपास यदि खोजेंगे तो आप बड़े आसानी से इस विषय को अपने आसपास ही देख सकते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये बताइए कि मेरे जीवन में कितना सुख है। सुख तो आप कुंडली के चौथे भाव से देख सकते हैं कि कुंडली का चौथा भाव कितना मजबूत है, चौथे भाव का कारक कितना मजबूत है और चौथे भाव यानी कि जो सुख का कारक ग्रह जो शुक्र है वो कितना मजबूत है। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चौथा भाव बहुत मजबूत है, उसके जीवन में सुख समृद्धि के सारे चीजें उपलब्ध है, अच्छा बंगला है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, तो इसका मतलब उसके जीवन में सब प्रकार के सुख है तो सुखी होगा। और एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही निम्न स्तरीय है, बहुत ही कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, मान लीजिए कि रिक्शा चलाता है या हाथ वाली जो ठेला गाड़ी है वो चलाता है, वो बहुत दुखी होगा। तो आप कई बार पाएंगे कि जो व्यक्ति आपके नज़रों में देखने में आ रहा है कि बहुत समृद्ध, हर प्रकार से सब प्रकार के सुख उसके पास है, वो कहीं उस व्यक्ति से ज़्यादा दुखी है। और यदि उसको जाके आप पूछेंगे तो बोलेगा बस पूरे दिन मस्ती से अपना ऑटो रिक्शा चलाता हूँ और शाम को अपना आराम से घर में आराम करता हूँ। बल्कि ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे कुछ नहीं, शाम को बस खरीद के ले आता हूँ, एक छोटा सा 2 पैक लगा के सो जाता हूँ, सुबह उठ के फिर अपने काम में चला जाता हूँ। वो खुश है किसके अपेक्षा? वो जो सब प्रकार से संपन्न, जो बंगला गाड़ी से युक्त जो व्यक्ति है उसके। तो ऐसा क्यों है? आपने देख लिया कि किसी व्यक्ति की कुंडली में चौथा भाव, मान लीजिए कि मेष लगन की कुंडली है तो चौथे भाव के स्वामी बनेंगे कौन? चंद्रमा। तो चंद्रमा उसकी कुंडली में अच्छे हैं, चंद्रमा उसकी कुंडली में अच्छे हैं। तो चंद्रमा का मैंने इसीलिए एग्जाम्पल लिया कि चंद्रमा मन सुजाता, चंद्रमा ही मन है व्यक्ति का। चंद्रमा यदि आपके कुंडली में अच्छा है, चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो इसका मतलब आप सुखी हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो मानसिक, हमारे जो मन की स्थितियां हैं उसको जो बैलेंस करने का काम करता है वो चंद्रमा करता है। चंद्रमा यदि आपका बहुत ज्यादा पीड़ित है, आपके पास कितने भी रुपए का सुख हो, चाहे आप कितने भी अमीर हो, लेकिन आपको मन का सुख यदि नहीं है तो आप दुखी हैं। लेकिन वही एक जो सामान्य स्तर का व्यक्ति है और उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके चंद्रमा यदि मजबूत है तो उसका मनोबल मजबूत है, और जिसका मनोबल मजबूत है वो जिंदगी में कुछ भी पा सकता है। इसके कई सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं कि मोहम्मद गोरी ने कई बार आक्रमण किया लेकिन हार नहीं माना, फिर दोबारा आक्रमण करके और जीत हासिल की। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास होंगे, आप खोज के देखिए अपने आसपास। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन यदि आपका मजबूत तो इसका मतलब आपके पास सारे सुख न होते हुए भी आप जो है सुखी रहेंगे, आनंदित रहेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर प्रकार का सुख हो तभी हम सुखी हों, हमारे पास बंगला हो, गाड़ी हो, एसी हो, नौकर हो, चाकर हो, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जिसके पास ये सब है वो भी दुखी हैं। यदि चंद्रमा आपके कुंडली में मजबूत है तो निस्संदेह जो है आपका मन मजबूत होगा, और यदि मन मजबूत है आपका तो जिंदगी में कोई भी चीज आपके लिए जो है वो पाना मुश्किल नहीं है। आप देखते होंगे गरीब से गरीब घर के बच्चे भी बड़े बड़े पद प्राप्त करते हैं, आईएएस और पीसीएस जैसे रैंकों पे वो जाते हैं। तो ऐसा क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके मन में एक डेडिकेशन, बोलते हैं ना, मन सबसे महत्वपूर्ण। उनके मन में कुछ कर गुजरने की एक जो जुनून होता है वो उनको आगे लेके जाता है। अब आजकल का जो हमारा जो दिनचर्या है, रूटीन वर्क है, उससे हम अपने ग्रहों को खुद खराब कर लेते हैं। रात को लेट तक जगना, इंटरनेट पे लगे रहना। राहु जो है, मैंने आपको बताया कि जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी गैजेट, राहु उनका कारक है। इंटरनेट की दुनिया का बेताज बादशाह है राहु, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हमारे आंख से नहीं दिखाई देती है, जैसे एक जगह से डाटा दूसरे जगह जब जाता है, दूसरे मोबाइल में, हमको दिखता नहीं है, लेकिन एक फाइल जो अभी आप दूसरे मोबाइल में भेजते हैं तो चला जाता है। ये कौन है? राहु है, जो दिखाई नहीं देता है। तो ज़्यादा देर तक मोबाइल पे रात को रहना, ज़्यादा देर तक मोबाइल को देखना,
मोबाइल देखते देखते अंतकाल तक सोना, ये सारे जो है वो आजकल के जो यंग जनरेशन्स हैं उनको कहीं ना कहीं बर्बाद करने के पीछे बहुत ज़्यादा कारक है। या वो खुद बर्बाद कोई व्यक्ति किसी के करने से होता नहीं है, व्यक्ति की सोच ऐसी हो रही है धीरे धीरे। यदि वो उन चीज़ों से हटे थोड़ा सा, और यदि अपने मन को एकाग्र करे, थोड़ा मेडिटेशन करे, थोड़ा कुछ मंत्रों का जाप करे, तो निस्संदेह देखिए पहले क्या था, पहले गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती थी वहाँ क्या करते थे, वहाँ जो है एक रूटीन वर्क फॉलो करना पड़ता था। समय से उठना है, समय से खाना है, समय से विश्राम करना है, प्रातःकाल जल्दी उठ जाना है। लेकिन अब हम अपने जो दिनचर्या है, हम अपने दिनचर्या से अपने ग्रहों को खुद खराब कर रहे हैं। सुबह लेट तक सोना, रात को देर तक जगना। शास्त्र कहता है कि सुबह उठ के सूर्य भगवान का यदि जो व्यक्ति नित्य आराधना करता है, प्रातःकाल उनके सूर्य के समक्ष जब वो लाल रंग के बिल्कुल उदय होते हैं और खड़ा होकर के उनको देखते हुए यदि आप जल देते हैं, और जल को बीचों बीच यदि सूर्य भगवान की रोशनी को देखते हैं, तो फ्रिज्म का काम करता है। वो रिफ्लेक्ट होकर वो किरणें आपके ऊपर आती हैं, और सूर्य की किरणों में इतनी शक्ति है कि आपके शरीर के सारे व्याधियों को दूर कर सकते हैं और जिंदगी में आपको एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। और रात को लेट तक जगने से चंद्रमा कुंडली में खराब हो जाते हैं। तो हम अपने दिनचर्या की वजह से, यहाँ मैं किसी भी, क्योंकि मान लीजिए जो कंपनियां बैठी हुई हैं उनको भी तो पैसा चाहिए, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि आप गैजेट से या मोबाइल से या अपने साधनों से न जुड़िए, लेकिन एक समय बनाइए, एक समय के हिसाब से चलिए। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे दंपति ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि संतान प्राप्ति में बाधा है। पहले तो ये रेशियो इतना नहीं था, लेकिन आज की डेट में जो है ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? मानसिक तनाव, स्ट्रेस, जो हमारे कहीं ना कहीं शरीर पे इफेक्ट डालता है, और संतान पैदा करने की क्षमता भी इससे कम होती है। ये जो ज़्यादातर आप जो विद्युत वाली चीज़ों से जो जुड़े रहते हैं, जो इंटरनेट से या जो भी आप उपकरण से जुड़े रहते हैं, ये क्या करता है? इसका भी तो कोई साइड इफेक्ट है, ये भी तो अपना काम करता है। दिनचर्या में बदलाव नितांत ही आवश्यक है। आज मैं किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय विषय पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आज मैं उन लोगों के विषय में, आज मैं उन यंग जनरेशन्स के विषय में चर्चा कर रहा हूँ जो डिप्रेशन में है। 12वीं का एग्जाम दिया, नंबर कम आया, जाके आत्महत्या कर लिया। ये सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन नहीं है। हार गए, कोई बात नहीं, दोबारा खड़े होइए और फिर से लड़िए, जीत आपकी होगी। ये नहीं कि हार गया और जाके आत्महत्या कर लिया। ये सॉल्यूशन कहाँ का है? ये कौन सा सॉल्यूशन है? आप यदि पीछे जाइए तो देखिए, पहले के जो राक्षस थे वो भगवान से युद्ध करते थे और हार जाते थे, फिर जाते थे 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष तक तपस्या करते थे और ज़्यादा शक्ति अर्जित करके आते थे। आप देखिए, जो मेघनाथ हैं, वो, उनको क्या इंद्रजीत कहा जाता था, जो रावण के पुत्र थे। उन्होंने इंद्र को भी हरा दिया था। ऐसा कब संभव है? जब आपका मनोबल मजबूत हो, जब आपके अंदर डेडिकेशन पावर हो कि मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं। तो मंत्र जप में, अध्यात्म में, इससे क्या होगा? आप क्या करोड़पति नहीं होंगे। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका मन का जो विचारधारा है वो बदल जाएगा। आप अच्छा सोचेंगे, और जब आप अच्छा सोचेंगे तो निस्संदेह जिंदगी में आप अच्छा करेंगे। क्योंकि व्यक्ति का जो सोच है उसके भोजन करने के तरीके पे, यानी कि कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, माने जैसा आप अन्न खाओगे वैसा होगा आपका मन। तो आपका संतुलित आहार होना चाहिए। अभी क्या हो गया है कि व्यक्ति ना तो संतुलित आहार ग्रहण कर रहा है और ना ही जो है वो रूटीन का पालन कर रहा है। आप रूटीन बनाइए कि सुबह मुझे उठना है, थोड़ी देर तक व्यायाम करना है, सूर्य भगवान की 1 लोटा जल दीजिए, सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। इसके आपके जीवन में ऊर्जा आएगा, आपके अंदर एनर्जी का स्रोत उत्पन्न होगा और आप आगे जाएंगे। पहले के लोग जो हैं, क्या था उनके पास में? सुबह जल्दी उठ जाना, 4 बजे उठ करके जा करके और अपने खेतों में काम करना। अब तो वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, समय के हिसाब से आप भी बदलिए, लेकिन इतना भी मत बदल जाइए कि आपको हमेशा के लिए ही बदल जाना पड़े। अपने आप को संतुलित रखिए, अपने रूटीन को संतुलित रखिए। आप देखिएगा कि निस्संदेह आप आगे जाएंगे।
एक बार हार जाने से जिंदगी समाप्त हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आपको नहीं आता है, आपको भगवान के आराधना नहीं आती है। देखिए, एक छोटा सा पंक्ति कहूँगा, उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जो ऋषि थे वो ब्रह्म ऋषि बन गए, जबकि वो एक रत्नाकर डाकू हुआ करते थे। उनको भगवान का नाम जपने नहीं आता था। वो राम के जगह पे मरा मरा जपते थे और मरा मरा जपते जपते राम राम जपा उन्होंने और वो ब्रह्म ऋषि हो गए। तो ये नहीं कहता मैं आपको कि 24 घंटा आसन लगा करके आप वहाँ बैठे रहिए, नहीं। आप अपने समय के हिसाब से बस मनन करते रहिए। जिसको भी आप मानते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, राम कृष्ण, सबका मार्ग एक ही है। आप काम करिए, मन ही मन उनका नाम जपते रहिए। राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, नारायण नारायण, जो भी आप जप सकते हैं। इससे आपका मन चित्त साफ होगा। आप 2 रुपया भी यदि कमाएंगे तो उसमें प्रसन्न आप रह लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा धन कमाने के बाद ही जो है आप जीवन में हर कुछ पाने वाले होंगे या हर कुछ आपको मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो समुद्र में भी ज्वार भाटा लेके आता है, यानी शरीर में जल तत्व को नियंत्रित करता है। शिव जी की आराधना कीजिए। सावन का महीना चल रहा है। कहने का मेरा तात्पर्य है, थोड़ा अध्यात्म से जुड़िए, थोड़ा योगा प्राणायाम कीजिए। इससे जो है आपका मन प्रसन्न रहेगा। और यदि आपका मन प्रसन्न है, यकीन मानिए कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। शिव जी का मैंने आराधना इसलिए कहा कि शिव जी जो है वो चंद्रमा के देवता हैं। चंद्रमा शिव के सिर पे ही विराज्यमान है। तो चंद्रमा यदि आपका मजबूत है तो मन आपका मजबूत होगा। सुख देखना है तो आप सुख के लिए आप कुंडली के चतुर्थ भाव इत्यादि को देख सकते हैं, लेकिन असली सुख को देखना है तो आप अपने चंद्रमा को देखिए कि आपके चंद्रमा कितने अच्छा है। कुंडली में चंद्रमा यदि आपका अच्छा है तो निस्संदेह आप सुखी होंगे। आपका मन मजबूत है तो आपका सब मजबूत है। आपका डेडिकेशन मजबूत है तो निस्संदेह जिंदगी में आप आगे जाएंगे। हारना नहीं है जीवन में। बस एक बात को आप याद रखिए मेरे, एक बार हार मिलती है, दोबारा कमर कस के आगे बढ़िए। निस्संदेह जीत आपको मिलेगी। एक बार में नहीं मिलेगी, 2 बार में मिलेगी, 3 बार में मिलेगी। आप आगे चले जाएंगे। मैं खास तौर पे उन बच्चों को कहूंगा जो छोटी छोटी बातों पर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है। भगवान ने आपको मनुष्य का तन दिया है इसलिए कि इस शरीर से कुछ विशेष कार्य कर सके। ये नहीं कि आए, बनाया, खाया, सोया, नौकरी चाकरी की आने से चले गए। नहीं, कुछ धर्मज्ञ कार्य भी कीजिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि कुछ धर्म कर्म कर लो। कोई ये नहीं कहता है कि कर्म धर्म कर लो। आप जब तक अच्छे धर्म नहीं करेंगे तब तक अच्छे कर्म की आपको प्राप्ति नहीं हो सकती है। बस मेरा इतना ही उद्देश्य है आज कहने का कि हार नहीं मानना है और समय का पालन कीजिए और भगवान की आराधना, थोड़ा सा मंत्र जाप इत्यादि कीजिए। एक गुरु बनाइए और जो गुरु आपको मंत्र देते हैं उस बस मंत्र को पकड़ के आगे बढ़ते रहिए। एक तिनका भी डूबते के लिए सहारा का काम करता है। बस इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ आज के मेरे वीडियो में आपको। तो यकीन है कि आप मेरे बातों को फॉलो करेंगे। आपका दिन मंगलमय से मंगल कामना के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।